हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें हम पढ़ रहे हैं साहित्य शास्त्र की इकाई 3, जिसका आज हम पढ़ेंगे उसमें अलंकार सिद्धांत, अलंकार संप्रदाय। कल हमने रस संप्रदाय पढ़ा था, आज हम अलंकार संप्रदाय पढ़ेंगे। और अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और हम फ्रेंड्स कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट की तैयारी हिंदी सब्जेक्ट से। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार क्या है, कितने हैं, और इसके बारे में जो आचार्यों ने कहा है उस बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो अलंकार जो है वो शब्द की व्युत्पत्ति इसकी दो प्रकार से की जाती है। एक तो करण परक और एक भाव परक। करण परक जो होता है, करण अथवा उपकरण कहते हैं उनको, साधन जैसे इंस्ट्रूमेंट हुआ जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। और इसका एक भाग क्या है, अलंकृतेन नेन इति अलंकार। इसका अर्थ हुआ फ्रेंड्स जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है, शोभा की जाती है। दूसरा है इसका पार्ट अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करता है, शोभित करता है। इस प्रकार की व्युत्पत्ति करण परक। करण परक फ्रेंड्स आपको पता चली अलंकार की जो दो है। यहाँ भाव शब्द से तात्पर्य है सिद्धि। अलंकृति अलंकार अर्थात अलंकरण, शोभा सौंदर्य सजावट को अलंकार कहते हैं। शोभा सौंदर्य सजावट को अलंकार कहते हैं। इस प्रकार की व्युत्पत्ति को भाव परक माना जाता है। भाव परक और कर्ण परक में आपको उम्मीद है फ्रेंड्स पता चली गया होगा। अब अलंकार सिद्धांत जो है इनका, आचार्यों का अलंकारवादी जो आचार्य हैं वो कौन कौन है ये देख लीजिए। जो भरत के नाट्यशास्त्र में अलंकारों के नाम मिलते हैं, किनके, चार हैं ये अलंकारों वाले। उपमा रूपक यमक है। उपमा रूपक दीपक और यमक, ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में चार अलंकार माने गए हैं भरत मुनि के अनुसार। और भामा जो है वो 6ठी शताब्दी की है। भरत के बाद इसकी दृष्टि जो भामा ने इसको अलंकारित किया अलंकार को, और जो ये 6ठी शताब्दी के थे भामा, नोट कर लेना फ्रेंड्स। और अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक माना जाता है इनको। और इनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो काव्य अलंकार में बता चुकी हूँ आपको। भामा ने कितने अलंकार बताए फ्रेंड्स? 37। कितने बताए भामा ने? 37। भरत मुनि ने 4। ओके फ्रेंड्स, भामा ने 37, भरत मुनि ने 4 अलंकारों की संख्या बताई है। ये पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और भामा के जो अलंकार जो इन्होंने 37 बताए हैं, भामा और दंडी का उद्भट ने ये अनुकरण करा है। मतलब भामा और दंडी ने जो कहा है अलंकार के लिए, वही उद्भट ने भी किया है। भामा का तो अनुकरण दंडी ने किया, और भामा और दंडी दोनों का उद्भट ने अनुकरण किया। इन तीनों ही अलंकारवादी आचार्यों की, ये तीनों जो है वादी अलंकार, जो अलंकार जिन्होंने करा है, अलंकार को माना है, ये अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। कौन? भामा, दंडी और उद्भट। ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जैसे आपको चार, एक ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन में से आपको 3 तो दे देंगे अलंकारवादी और 1 देंगे नहीं, और पूछेंगे क्या कौन सा अलंकारवादी नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। भामा ने अलंकार को काव्य का एक आवश्यक सौंदर्य विधायक या आभूषण तत्व माना है। अब अनेक आचार्यों द्वारा प्रस्तुत रूपक आदि अलंकार काव्य में आवश्यक है। जिस प्रकार किसी नारी का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता सुशोभित नहीं होती। रूपकादि अलंकार स्था अन्य बहुत घोदित न कांतपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। ये जो लाइन मैंने पढ़ी फ्रेंड्स, इस तरह से लाइनें देके पूछ लिया जाता है किसने कही है, तो ये काव्य अलंकार में कही है भामा ने। और अर्थ मर्मज्ञों की वाणी अलंकारों के द्वारा उस प्रकार शोभित होती है जिस प्रकार नारी आभूषणों से शोभित होती है। ये भी जो पंक्तियां हैं आगे अलंकार के लिए कही है, काव्य अलंकार में भामा ने कही है। ये भी अनेक वाग्यार्थ विदाम अलंकृता विभाति नारी विदग्ध मंडना। ये आचार्य काव्य के सभी शोभाकर धर्मों को अलंकार नाम से अभिहित करने के पक्ष में है। दंडी के शब्दों में जो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रक्षति,
काव्य दर्श जो है डंडी का है, ये नोट कर लेना। ये इन्होंने कही है लाइनें, कौन सी लाइन कही है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये लाइनों को नोट करते जाइए, जो जो लाइनें कही है, किसने कही है। ये डंडी की लाइन है अलंकार के लिए, ये भामा की है, ये भी भामा की है। इनको अच्छे से नोट करते जाइए। और ये पूछे जाते फ्रेंड्स, ये काव्य दर्श में कहा है इन्होंने, इनका तात्पर्य क्या है। अनुप्रास, उपमा आदि तो अलंकार हैं ही, गुण, रस, ध्वनि आदि अनेक काव्य तत्व भी इसी नाम से अभिहित होते हैं। ये आचार्य रस को रसवद अलंकार कहते हैं, भाव को प्रेसवद अलंकार, रसाभास तथा भावाभास को ऊर्जसी अलंकार तथा भाव शांति को समाहित अलंकार। इसी प्रकार इन तीनों आचार्य जो है, गुण, ध्वनि, प्रबंध, काव्यत्व, नाटक, मत क्या हुआ फ्रेंड्स, अलंकार व्यापक अर्थ का घोतक है, संकुचित अर्थ का नहीं। मतलब अलंकार जो वो पूरे मतलब बहुत बड़े स्तर पर होता है, और ये संकुचित नहीं है, कम नहीं है इसका स्तर। अलंकार काव्य सौंदर्य का या काव्य चमत्कार के उत्पादक सभी प्रकार के साधनों का वाचक है, केवल अनुप्रास, उपमा आदि का नहीं। अलंकार काव्य का अनिवार्य साधन है, चाहे तो परिवर्ती शब्दावली में भी कह सकते हैं हम। अलंकारवादी आचार्य को यह स्वीकृत था कि अलंकार काव्य की आत्मा है। अलंकारवादी क्या मानते हैं, काव्य की आत्मा मानते हैं किसको, अलंकार को। यद्यपि उन्होंने आत्मा शब्द का कहीं इस अर्थ में प्रयोग नहीं किया, पर वे अलंकार को ही काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। तो अलंकारवादी आचार्य किसको मानते हैं, प्राण काव्य का, अलंकार को मानते हैं। ओके, आप जानते हैं प्राण क्या होता है, प्राण के बिना जीवन अधूरा है, जी नहीं सकता कोई भी इंसान। अलंकार सिद्धांत की स्वीकृति अलंकार का मान लेते हैं। अलंकार सिद्धांत का जो खंडन मंडन किया, दंडी ने अलंकार के उक्त लक्षण को ही अस्वीकार करके माना, अलंकार सिद्धांत को जड़ से उन्मूलन कर दिया। दंडी ने अलंकार का जो लक्षण किया था, वामन ने वही लक्षण गुण का प्रस्तुत किया। मतलब दंडी ने जो अलंकार के लिए कहा, वही वामन ने गुण के लिए कहा। तुलनार्थ करें इनकी, तो तुलना के लिए देखिए नेक्स्ट पेज पे जो ये है, ये तुलना की गई है दंडी और वामन की। ये इनकी पंक्तियां हैं, ये भी नोट कर लेना। और इनका ग्रंथ भी दिया हुआ साथ में, किस ग्रंथ में इन्होंने कहा है ये। तो दंडी ने क्या कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते। और वामन ने क्या कहा है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। ये अलंकार के शोभावर्धक धर्म है, तो अलंकार उस शोभा के वर्धक है। तदतिशय हेतु वस्य अलंकार। इस प्रकार वामन की दृष्टि में अलंकार का महत्व गुणों की अपेक्षा कम हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अलंकार का महत्व गुणों की अपेक्षा वामन के लिए कम है। आनंदवर्धन ने अलंकार का नूतन लक्षण प्रस्तुत किया, मतलब नया ही इसका आविष्कार कर दिया, और इसका महत्व और भी कम कर दिया। इनकी स्थिति इस स्वीकृति की है कि जैसे शरीर के कटक, कुंडल आदि शोभाकारक आभूषणों की होती है। अब जो आनंदवर्धन है, उन्होंने अपने ध्वन्यालोक में क्या कहा है, ये पंक्तियाँ कही है, इसको भी नोट कर लेना। मतलब कि ये पंक्तियाँ अच्छे से पढ़ लेना। अंगाशिता स्तव अलंकाराः मंतव्याः कट हैं। इसके बाद पंडित जगन्नाथ के अनुसार अलंकार उन्हें कहते हैं जो काव्य की आत्मा, व्यंग की रमणीयता के प्रयोजक है। ये किसने कहा है, पंडित जगन्नाथ ने। किसको कहते हैं अलंकार इनके अनुसार, कि जो काव्य की आत्मा, व्यंग की रमणीयता के प्रयोजक है। अब क्या निष्कर्ष निकलता है फ्रेंड्स, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ, इन चारों आचार्यों ने क्या कहा है, अलंकार लक्षण का एक विवेचन दिया है। आपको मैं बता देती हूँ। जिस प्रकार कटक, कुंडल, सबसे पहले जो है आनंदवर्धन का पढ़ सुन लीजिए। जिस प्रकार कटक, कुंडल आदि आभूषण शरीर की प्रास शोभा करते हैं और कभी नहीं भी करते, उसी प्रकार अनुप्रास, उपमा और अलंकार शब्दार्थ रूप काव्य शरीर की प्रास शोभा वृद्धि करते हैं और कभी नहीं भी करते। मूल बात क्या है, अलंकार शब्दार्थ के अस्थिर धर्म है। दूसरे कौन से है ये, मम्मट, अलंकार शब्दार्थ की शोभा द्वारा परंपरा संबंध से रस का उपकार ठीक उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार शरीर पर धारण के आभूषणों द्वारा प्रकारांतर से आत्मा का उत्कर्ष होता है। अलंकार किन्हीं स्थितियों में रस का उपकार नहीं करते और कभी कभार रस का अपकार भी नहीं कर देते। अलंकारवादियों का अलंकार अब काव्य का अनिवार्य तत्व न रहकर शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से रस का उपकारक बन गया, और वह भी नित्य रूप से नहीं। मम्मट द्वारा प्रस्तुत काव्य लक्षण में प्रयुक्त अलंकृति पुनः क्वापी, ये मम्मट ने कही, ये लाइन कई बार पूछी जाती है फ्रेंड्स।
इसी अवहेलना का द्योतक है। इस प्रकार अलंकार को काव्य की आत्मा मानने का प्रश्न आनंदवर्धन, ब्रह्मट और आदि चारों के मत में ना तो उत्पन्न नहीं होता। भामा दंडी उद्भट के मत में भी अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मान सकते। में अलंकार का प्रयोग कब और कैसा होना चाहिए इस बाद में बताया गया है। ये पहला इसमें अर्थालंकार है और दूसरा इसमें बताया गया है कि अलंकार के कितने भेद हैं, मतलब शब्दालंकार अथवा अर्थालंकार। कभी स्फुट रूप में विद्वान रहकर काव्य चमत्कार में वृद्धि करता है और कभी अस्फुट रूप में विद्वान रहकर काव्य में चमत्कार में वृद्धि करता है। और तीसरा, किंतु कभी प्रमुखता अलंकार ही। उदाहरण देख लीजिए, सखी बोल कि उधर बेचारे कृष्ण बेहाल पड़े हैं, कहीं मुरली पड़ी है, कहीं पीठ पट पड़े हैं और कहीं मुकुट और कहीं बनमाला पड़ी है। कहाँ लड़ेते दीर्घ करे परे लाल बेहाल, कहूँ मुरली कहूँ पीठ पट, कहूँ मुकुट बन माली। बिहारी ने कहा है दोहा, कृष्ण गोपिका के नेत्रों से आहत विरही के रूप में छटपटा रहे हैं। ये व्यंग्यार्थ व्याज निंदा अलंकार के माध्यम से और भी अधिक चमत्कृत हो उठा है। नेत्रों को लड़ा के वह कहना निंदा है, पर बिहारी को वस्तुतः उनकी स्तुति करना अभिष्ट है कि ये अति सुंदर है। यह व्याज निंदा अलंकार स्फुट रूप में है। और इसी प्रकार एक और पद देख लीजिए, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। ये जो नायिका के नेत्र है अमृत विष और मदिरा से भरे हैं, तभी तो ये श्वेत श्याम और रक्ताभ है, और तभी इन्हें एक बार देखने वाले जीते मरते और गिरते पड़ते हैं से है। यहाँ नेत्रों का अद्भुत सौंदर्य वर्णन कवि को यहाँ अभिष्ट है और यथासंख्य अलंकार का चमत्कार उसमें किंचित और वृद्धि कर रहा है। यह अलंकार स्फुट रूप में है। अब दूसरे में एक और बता देती हूँ, आपको स्पष्ट हो जाएगा अच्छे से। कवि प्रसाद निर्मक पद है ये। औरों के प्रति प्रेम तुम्हारा इसका मुझको दुख नहीं, जिसके तुम हो एक सहारा वही ना भूला जाए कहीं। में किसी अलंकार के स्फुट रूप में विद्वान न होने पर भी प्रेम की उत्कटता रूप व्यंग काव्य चमत्कार का द्योतक है। यूँ इस पद में तुम्हारा और सहारा नहीं और कहीं तुकों के बल पर अनुप्रास अलंकार भी ढूंढा जा सकता है, पर यह उक्त व्यंग में सहायक नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पद में विभावना, विशेषोक्ति, विषम और विरोध जैसे अलंकारों की कल्पना भी की जा सकती है। स्फुट रूप से विद्वान नहीं है। अब जिनमें अलंकार के चमत्कार के कारण व्यंग्यार्थ अस्फुट रूप से प्रतीत होता है, केवल भ्रांतिमान भ्रम अर्थालंकार के कारण ही काव्यत्व की स्वीकृति की जा सकती है। कवि को नायिका या आभूषण सौंदर्य व्यंजित करना अभिष्ट है, पर यह व्यंग्यार्थ भ्रांतिमान अलंकार के चमत्कार के कारण अस्फुट बनकर रह गया है। ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे स्थलों को चित्र काव्य कहा गया है। नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इस उदाहरण से आपको पता चली गया होगा फ्रेंड्स। ऐसा उदाहरण जो शब्दालंकार का एक देख लीजिए, मुकुट शुभ हिम तुषार प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित निशाय उदार सतमुख सतरव मुखरे। ये निराला ने कहा है भारती वंदना में। कवि को यह व्यंग्यार्थ अभिष्ट है कि माँ भारती गौरवशालिनी है, पर पाठक इस व्यंग्यार्थ से इतना चमत्कृत नहीं होता जितना कि अनुप्रास अलंकार से होता है। अतः व्यंग्यार्थ अस्फुट माना जाता है। स्फुट और अस्फुट में आपको पता चली गया होगा क्या अंतर है। और काव्य अलंकार का औचित्यपूर्ण निर्वहन भी देख लीजिए। आनंदवर्धन ने जो इन नियमों का निर्देश किया है, आनंदवर्धन के द्वारा है ये जो है आनंदवर्धन के द्वारा है। काव्य में रस ही अंगी होता है, अतः रूपक आदि अलंकारों को उसमें अंग रूप में ही प्रयुक्त करना चाहिए। अलंकार के अंगी रूप में विवक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। अलंकारों को अवसर पर ग्रहण करना और अवसर पर ही इनका त्याग कर देना चाहिए। अलंकार प्रयोग का आरंभ करके उसे अंत तक निभाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि अनायास आदंत निवाह हो भी जाए तो उसे अंग रूप में रस का पोषक बनाने का यत्न करना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आनंदवर्धन ने मतलब नियम बताए हैं अलंकार को कैसे यूज़ करना चाहिए। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है इन सबसे, कि अलंकार की जो सार्थकता इसी में है कि वे अनायास साधन के रूप में रस का उत्कर्ष करे, ना कि स्वयं रस को आच्छादित करके कवि की चमत्कार प्रियता का परिचय देने लगे। मतलब ये नहीं कि सारे अलंकार ही भर दे, उसमें रस की कोई छटा ही ना पड़े। तो यही इसमें कहा गया है। अब अलंकारों की संख्या बता देती हूँ फ्रेंड्स, किसने कौन सी कितनी संख्या बताई है अलंकारों की, ये भी पूछे जाते हैं, ध्यान से देख लेना इनको। अलंकारों की संख्या और प्रकार।
वाक् तत्व में निहित वाणी विलास की जो जो सूक्ष्म विवेचना होती गई, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में भी अलंकारों की संख्या तो बढ़ती गई। तो अब सबसे पहले ये देख लीजिए, भरत मुनि ने कितने बताए हैं? 4 ही मैं आपको बता चुकी हूँ। और अप्पय दीक्षित ने कितने बताए हैं? 124। और ये 16वीं 17वीं शताब्दी के हैं अप्पय दीक्षित। कौन सी शताब्दी के हैं? 16वीं और 17वीं शताब्दी के अप्पय दीक्षित। इन्होंने 124 बताए हैं अलंकारों को। और अलंकारों की संख्या बढ़ाने का मोह परिणाम यही हुआ कि ये वस्तुगत वर्णन भी अलंकार नाम से पुकारे जाने लगे, जिनका संबंध अलंकार्य अर्थात रस को किसी भी रूप में अलंकृत करने के साथ नहीं है। जयदेव ने प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव और ऐतिह्य, इन 8 प्रमाणों की प्रमाण अलंकार नाम दे दिया। स्मरण, भ्रम, संदेह, प्रहसन, विप्सा आदि को भी अलंकार मान लिया गया। और 20 अलंकार। और इन्होंने 20 इनमें से प्रति वस्तुपमा, उपमेय, यो उपमा, तुल्य योगिता, अन्वय, निदर्शना और परिवृत्ति, इन 6-7 दृश्य मूलक अलंकारों का उपमा में, समयोक्ति का श्लेष में, सहोक्ति का उपमा में अंतर्भाव करके शेष 13 अलंकार ही मान्य ठहराए गए। मतलब कुंतक के जो 20 है उनमें से 13 अलंकारों को ही सही माना गया। और कुंतक के बाद जयदेव आए। जयदेव ने कितने बताए हैं? उन्होंने शुद्धि, संसृष्टि, संकर, मालोपमा और रश्नोपमा अलंकारों की अस्वीकृति की है। यही प्रयास टीकाकारों ने भी किया। काव्य प्रकाश के टीकाकार भट्ट वामन झलकीकर ने कुल मिलाकर कितने बताए हैं? 54 अलंकार बताए हैं। वामन ने कितने बताए हैं? वामन झलकी, भट्ट वामन झलकीकर, भट्ट वामन झलकीकर ने कितने बताए हैं? 54 बताए हैं। 54। अब अलंकार के प्रकार देख लीजिए। अलंकारों को 3 प्रकार माना गया। 3 वैसे 2 हैं फ्रेंड्स ये, लेकिन इनको 3 माना गया है। कहीं पर 3 मानते हैं, कहीं पर 2 मानते हैं, लेकिन 3 वो इसी तरह से जैसे दोनों को मिला के उभय अलंकार बता देते हैं उसको। वैसे शब्द और अर्थ अलंकार ही होते हैं, शब्दगत, अर्थगत और शब्दागर्थ, मतलब दोनों को मिला के। मम्मट के अनुसार इस विभाजन का आधार है अन्वय व्यतिरेक संबंध। जिसके रहने पर जो रहे वह अन्वय कहलाता है, और जिसके ना रहने पर यह व्यतिरेक, जिसके ना मतलब रहने पर जो रहे वो अन्वय, और ना रहने पर जो ना रहे वो व्यतिरेक। तो जिस शब्द के कारण चमत्कार हो उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रखने पर यदि चमत्कार नष्ट हो जाए तो शब्दालंकार। मतलब कि जिससे चमत्कार हो उसके बदले हम किसी पर्यायवाची को, मतलब चांद की जगह हम चंदा, मतलब पर्यायवाची शब्द करके हम उसको करें, उसका चमत्कार अगर ना रहे तो शब्दालंकार हुआ। अगर उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है, अगर चमत्कार नष्ट ना हो तो वो अर्थालंकार होगा। जहाँ दोनों स्थितियाँ बनी रहे वहाँ शब्दालंकार, मतलब चमत्कार उभयालंकार माना जाएगा। फिर इसी आधार पर अनुप्रास, यमक आदि शब्दालंकार है। अनुप्रास, यमक कौन से अलंकार है फ्रेंड्स? शब्दालंकार है। उपमा, रूपक आदि अर्थालंकार है। पुनरुक्तावास, भास उभयालंकार है। यह ज्ञातव्य है कि शब्दालंकारों में अर्थ और अर्थालंकारों में शब्द की सत्ता तो ठहरती है, कभी कभी क्रमश इनका चमत्कार भी रहता है, किंतु नामकरण प्रधानता के ही आधार पर किया जाता है। अब मैं आपको और बता देती हूँ अच्छे से। जो भामा है, ये देखिए, इसमें थोड़ा सा भामा जो है उन भरत मुनि के अनुसार मैं बता चुकी। भामा के अनुसार जो है कितने हैं अलंकार? भामा ने 39 बताए हैं। दंडी ने कितने अलंकार बताए हैं? 35 सॉरी फ्रेंड्स। और उद्भट ने कितने बताए हैं? 40। और वामन ने 33। नेक्स्ट बता देती हूँ मैं आपको। रुद्रट ने 52 बताए हैं अलंकार। ये नोट कर लेना फ्रेंड्स जो मैं लिख रही हूँ। और भोजराज ने 72 हैं। मम्मट ने बताए हैं
अलंकारों की संख्या 67। रुय्यक ने बताए हैं 81 और जयदेव ने बताए हैं 100। पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपको जब कराऊंगी एमसीक्यू, जब देखना आप पूछे जाएंगे। और विश्वनाथ ने बताए हैं 88। मैं आगे बता देती हूँ आपको लिख के। विश्वनाथ ने बताए हैं 88 और अप्पय दीक्षित ने बताए हैं 124। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। जगन्नाथ का बता देती हूँ। जगन्नाथ ने बताए हैं, जगन्नाथ का फ्रेंड्स इसमें दिया नहीं है, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए, अलंकार, और अब ये मैंने आपको प्रकार बता दिए हैं अलंकार के। अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं। इसमें आपको बताया गया है फ्रेंड्स, मैं इसको रब कर देती हूँ, आपने नोट कर ही लिया होगा क्योंकि मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी इसमें, फिर नोट कर लेना इनको अच्छे से। अब आगे आपका अलंकारों का वर्गीकरण बताया गया है। इसमें जो अलंकारों का वर्गीकरण किया गया है, रुड्रट ने जो है ये रुड्रट ने सर्वप्रथम अर्थालंकारों को वर्गीकृत करने का प्रयास दिया और रुड्रट ने अर्थालंकारों को वास्तव, उपमेय, अतिशय और श्लेष इन 4 श्रेणियों में विभक्त किया। रुड्रट के बाद रुय्यक ने इसका वर्गीकरण किया और एकावली के कर्ता विद्याधर ने इस दिशा में रुय्यक का ही अनुकरण किया। एकावली के टीकाकार मल्लीनाथ ने रुय्यक और विद्याधर के वर्गीकरण का विशेष रूप से स्पष्टीकरण करते हुए कहा। अब ये आपको ये सारे दिए गए हैं फ्रेंड्स, ये नोट कर लेना। ये 6 दिए गए हैं, संक्षिप्त में इनका वर्णन किया गया है। सादृश्य मूल के अलंकार वर्ग, इसमें कौन कौन से आते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और औपम्य गर्भ अलंकार वर्ग, दीपक, दृष्टांत, व्यतिरेक, परिकर, श्लेष आदि। तीसरा है विरोध गर्भ अलंकार वर्ग, विरोध, विभावना, विशेषोक्ति आदि। चौथा है श्रृंखलाकार अलंकार वर्ग, कारक, माला, एकावली, माल दीपक, माला दीपक, ये सारे इसमें आते हैं श्रृंखला में। अब ये देख लीजिए, जो एक ये माला बनी हुई है श्रृंखला रूप में, तो ये कौन कौन से है, इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। न्याय मूलक है अलंकार में कौन से आते हैं? काव्यलिंग, यथा संख्या, परिसंख्या। और गुणार्थ प्रतीति मूलक अलंकार में कौन से आते हैं? सूक्ष्म, व्यंजोक्ति और वक्रोक्ति। ये वर्गीकरण किया गया। सादृश्य मूलक अलंकार, जैसे उदाहरण देख लीजिए, बिखरी अलके जो तर्क जाल, इसमें जो आया है मतलब कि जैसे। सादृश्य मूलक इसकी तरह, मतलब उदाहरण देख के बताया गया है, जो एक जैसे लगते हैं। अलकों को तर्क जाल के सदृश बिखरी बताया गया है। उपमा अलंकार है, इस कथन में अलके उपमेय है, तर्क जाल उपमान है, जो वाचक शब्द है, बिखरना सादृश्य है। ओके फ्रेंड्स, मतलब उसकी तरफ बिखरा। औपम्य गर्भ मूलक अलंकार, इसका उदाहरण देख लीजिए, रहीमन असूया नयन धरी, जिय दुख प्रकट करई, जही निकारो घे ते, कसना भेद कही दे। आंसू आंखों से ढरक कर दुख देते हैं। यह उपमेय उपवाक्य है। इसी के दृष्टांत स्वरूप दूसरा वाक्य उपमान वाक्य है, जिसे घर से निकाल दोगे तो वह घर का भेद भला किसको नहीं देगा। तो ये दृष्टांत दिया गया है इसमें। अब विरोध गर्भ मूलक अलंकार है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। विरोध वाले में विभावना अलंकार आता है फ्रेंड्स, जो मतलब बिना कारण के ही काम होता है। कर बिनु करे करम विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाधी बखता बड़ जोगी। आपको ये पूछा जा सकता है विभावना किस अलंकार में आता है, वर्ग में आता है, तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो इससे सारे वर्ग ये अलंकारों के याद कर लेना। 6 वर्ग दिए गए हैं ये, और 6 में सारे अलंकार बताए गए हैं। अब श्रृंखला वर्ग का पता देख लीजिए आप एक बार। विभावना का तो आपको पता चल ही गया होगा। श्रृंखलाकार अलंकार वर्ग है, नहीं सर जहाँ सर सीज नहीं, जलज ना जय नहीं भोर, भ्रमर ना जो गूंजत नहीं, गूंजन ना मन हर जोन। वह तालाब नहीं जिसमें कमल ना हो, वह कमल नहीं जिस पर भोरे ना मंडराते हो। यहाँ एकावली अलंकार है। पदों के ग्रहण और त्याग, भ्रमर और गुंजन पदों में श्रृंखला रखी गई है।
अब न्यायमूलक अलंकार वर्ग देख लीजिए, ये वियोगी हरि का इसमें उदाहरण दिया गया है। पावस में धनुष अब सरित तीर ही तीर, रोदन ही में लाल दीर्घ नो रस ही में वीर। तो ये थे फ्रेंड्स इनके उदाहरण पांचवा। अब छठा और देख लेते हैं। छठे का इसे बताया गया है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ पांचवे वाले को। धनुष तो अब वर्षा में होती है, जैसे इस युग में वीरता का अभाव हो गया है, धनुष तो अब वर्षा ऋतु में होते हैं। धनुष इंद्र धनुष को कहा गया है। तीर तो अब नदी के तीर ही होते हैं। अब लाल आंखें रोने पर ही होती है, शत्रु पर क्रोध के कारण लाल नहीं होती। वीर रस तो 9 रसों में होता है, अब ये सूरवीर कहाँ, ये सब इसमें बताया गया है। अब ये छठा गुणार्थ प्रति मूलक अलंकार देख लीजिए, उदाहरण दे रखा है इसका। ललन चलन सुनि पलन में, असुआ झल के आई, भई लखानन सकीन है झूठे ही जमुहाई। ये बिहारी का दोहा है और इसमें इन्होंने क्या कहा है, नायक के जाने की सूचना से नायिका के नेत्रों में अश्रु आ गए, पर उसने तुरंत जमुहाई ले ली कि सखिया समझे कि अश्रु जमाई के कारण आए हैं, ना कि भावी विरह के कारण। यहाँ व्याजोक्ति अलंकार है, जहाँ कोई भेद किसी बहाने से छिपाया जाए, ऐसे अलंकार किसी गूढ़ार्थ की प्रतीति कराते हैं, मतलब रहस्यमयी अलंकार। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे सारे अलंकारों के वर्ग, और अलंकारों के वर्ग में किस में कितने अलंकार कौन से आए हैं आप ये अच्छे से कर लेना फ्रेंड्स। और इसकी पीडीएफ मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और अच्छे से आप पढ़ लेना वीडियो के देखने के बाद, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए अलंकार और अलंकार्य में भेद क्या है ये बताया गया है। जो अलंकार काव्य के शब्दार्थ रूप काव्य शरीर की शोभा प्रदान करने वाले काव्य तत्व है, जैसे अनुप्रास यमक आदि शब्दालंकार तथा उपमा रूपक आदि अर्थालंकार। इन अलंकारों से जो अलंकृत होता है उसे अलंकार्य कहते हैं, अलंकृत करने योग्य कहते हैं। या तो अलंकार शब्दार्थ रूप काव्य शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, अतः शब्दार्थ को अलंकार्य मानना चाहिए। परंतु चूंकि अलंकार शब्दार्थ रूप काव्य शरीर की शोभा के माध्यम से अनंत रस का उपकार करते हैं, अतः आनंद वर्धन इस एवं इनके अनुकरण में मम्मट ने रस को अलंकार्य माना, ना कि शब्दार्थ को। अब इसका क्या अर्थ निकलता है फ्रेंड्स, अलंकार रस का उपकार करते हैं, अतः अनुप्रास उपमा आदि अलंकार कहलाते हैं, रस अलंकार्य कहलाता है। रस को क्या कहा जाता है, अलंकार्य। ललन चलन सुनी पद में श्रृंगार रस अलंकार्य है, और व्याजोक्ति अलंकार है, क्योंकि यह श्रृंगार रस का उपकार कर रहा है। और एक और देख लीजिए, कभी कभार श्रृंगार आदि रसों में से कोई एक रस किसी अन्य का उपकार कर रहा होता है, तो उस उपकारक रस को रसवद अलंकार कहते हैं, और उपकार्य रस को अलंकार्य। एक उदाहरण देख लीजिए, सपनों है संसार यह रहस न जाने कोई, विनि पिय मन मारी करो काल कहाँ दो होए। श्रृंगार रस अलंकार्य है और इसका उपकारक शांत रस अलंकार्य है। इस स्थिति में अलंकार्य को अंगी कहते हैं और अलंकार को अंग। यदि स्थायी भाव, संचारी भाव, सात्विक भावों के भेदों में से कोई एक भेद किसी अन्य भेद का उपकार कर रहा होता है, किसी रूप रस का उपकार कर रहा होता है, तो उस उपकारक काव्य तत्व अलंकार कहलाता है। जिसका उपकार होता है वह अलंकार्य कहलाता है। मतलब जो उपकारक काव्य तत्व होता है उसको अलंकार कहते हैं, और जिसका उपकार होता है वह अलंकार्य कहलाता है। शब्द अलंकार तथा अर्थालंकार अलंकार्य का है, अर्थात रस का कैसे उपकार करते हैं इस संबंध में 2 उदाहरण देख लीजिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती ते वह 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी फ्रेंड्स दिन में, वो अब 3 बेर ही खाती है। भूषण कवि ने उक्त पद में कहा है कि शिवाजी के शौर्य के कारण, ये शिवा बामनी का है, भूषण का कारण पराजित शत्रुओं की नारियों की यह दुर्दशा हो गई कि इस पद में यमक नामक शब्द अलंकार है, और यह अलंकार यूँ तो शब्दार्थ रूप काव्य शरीर की शोभा कर रहा है, पर इस शोभा के माध्यम से अलंकार वीर रस का उपकार कर रहा है। वीर रस को अलंकार्य कहा जाएगा, क्योंकि यमक अलंकार अंततः इसी का उपकार कर रहा है। अब अर्थालंकार का उपयुक्त उदाहरण देखिए। अभी हलाहल मद भरे, अभी ये मैं पहले आपको कराया था, इसी में आप समझ लीजिए। सुंदरी के नेत्र अमृत विष और मदिरा से भरे हुए हैं, तभी तो ये क्रमश श्वेत श्याम और लाल रंग के हैं। जो इन्हें एक बार देख लेता है वह जीता है, मरता है और गिरता पड़ता रहता है। इस पद में यथा संख्या अलंकार है, पर कवि
को इस पद के द्वारा मूलतः नेत्रों का अद्भुत सौंदर्य वर्णन करना अभीष्ट है और यथासंख्य अलंकार श्रृंगार रस का उपकार कर रहा है। इस प्रकार यह श्रृंगार रस अलंकार्य है और यथासंख्य अलंकार है। इस प्रकार अंतर्गत मतलब इसमें आपको पता चली गया होगा अलंकार और अलंकार्य के मतलब। रसवद अलंकार के बारे में और बता देती हूँ मैं आपको। काव्य में रस दो रूपों में वर्णित होता है, अंगी रूप में और एक अंग रूप में। अब एक उदाहरण देख लीजिए। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में अंगी रस अर्थात प्रधान अथवा मुख्य रस श्रृंगार है और श्रृंगार रस के सहायक रस वात्सल्य, अद्भुत हास्य, शांत आदि अन्य रस भी नाटक में मौजूद है। इन्हें यहाँ अंग रस अर्थात गौण रस माना जाता है। आनंदवर्धन के अनुसार इस नाटक में श्रृंगार रस को अलंकार्य माना जाता है और वात्सल्य आदि रसों को रसवद अलंकार। इतना ही नहीं, एक पद में भी यह स्थिति हो सकती है कि एक रस दूसरे रस का उपकारक हो। सपनों है संसार यह रहस्य न जाने कोय, मिली पिया मन मानी करो काल कहाँ दो होए। नायक का नायिका के प्रति ये कथन है, संसार स्वप्न है, इस रहस्य को कोई नहीं जानता, ना जाने कब मृत्यु हो जाए, अतः आओ परस्पर मनोरंजन करें। अलंकार यही श्रृंगार रस प्रधान होने के कारण अलंकार्य है और शांत रस गौण होने के कारण अलंकार है। ऐसे स्थलों में तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकला फ्रेंड्स? जहाँ कोई अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार रस, भाव आदि आठों में से किसी एक का उपकार करता है, वहाँ उस अलंकार को अलंकार कहा जाता है। और यदि रस को करता है आदि को तो अलंकार्य है। मतलब कि उपमा को रस को अलंकार को करता है तो वो उपकार और रस को करता है तो वो अलंकार्य है। जहाँ रस भाव आदि आठों में से कोई एक किसी अन्य का उपकार करता है तो उस उपकृत रस को अलंकार्य कहते हैं और उपकारक रस को रसवद अलंकार। यही स्थिति महाकाव्य नाटक में भी मानी जाती है। प्रधान अंगी रस को अलंकार्य कहते हैं और गौण अंग रस को अलंकार। ये तो फ्रेंड्स मैंने डिटेल में आपको अच्छी तरह कराई दिया है। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अलंकार के बारे में। रस को रसवद अलंकार मान लिया जाता है, चाहे वह अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार हो या श्रृंगार आदि कोई रस हो। इस स्थिति में यह उपकारक रस रसवद अलंकार कहलाता है। लेकिन प्रसंग यहाँ समाप्त नहीं होता। कुंतक ने आनंदवर्धन के इस मंतव्य को अस्वीकृत किया। श्रृंगार आदि रस को अलंकार्य माना और अनुप्रास उपमा आदि को अलंकार। उनके अनुसार रस अलंकार्य नहीं है अपितु शब्दार्थ अलंकार्य है। किसके अनुसार फ्रेंड्स? कुंतक के अनुसार। ये वक्रोक्ति जीवित में इन्होंने कहा है, ये देख लीजिए। सॉरी फ्रेंड्स डिस्टर्बेंस के लिए। अलंकृति अलंकार मयोदित्य विवेचना किसमें कहा गया फ्रेंड्स? ये यहाँ पे शायद है। इसमें अलंकृति अलंकार्य मपोदित्य विवेचते तदुपायतया तत्वं सालंकारस्य काव्यता अलंकार्यम अलंकरणीय वाच्य रूपम चाहिए। वक्रोक्ति जीवितम में किसने कहा है? कुंतक ने कहा है। और नेक्स्ट देख लीजिए। अलंकार और अलंकारों के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। हिंदी में बताया गया है। हिंदी में कैसे अलंकारों के बारे में क्या कहा है किसने? तो ये कविप्रिया में केशव ने अपने रस के बारे में, अलंकारों के बारे में चर्चा की है। और दंडी काव्यदर्श में कही है दंडी ने। और ये मम्मट विश्वनाथ ग्रंथों के आधार पर अलंकार विषयक ग्रंथ लिखे गए हैं। मुरादी दान जसवंत भूषण भानु कवि काव्य प्रभाकर। ये नोट करते जाना फ्रेंड जो बता रही हूँ आपको। भानु कवि का काव्य प्रभाकर है। भगवान दीन का अलंकार मंजूषा, ये अलंकार पर ग्रंथ लिखे गए हैं। अर्जुन दास केडिया का भारती भूषण और कन्हैयालाल पोदार का अलंकार मंजरी, राम दहीन मिश्र का काव्य दर्पण, ये सारे जो अलंकार पर लिखे गए हैं फ्रेंड्स। तो इनको नोट करते जाना। ये देख लीजिए। अब ये सादृश्यमूलक अलंकारों में जो रामचंद्र शुक्ल का कथन है वो भी आप नोट कर लेना, क्योंकि पूछे जाते हैं ये सारे बाबू। ये सारा पैराग्राफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। अब ये देखिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। अब प्रस्तुत योजना प्रस्तुत के अनुरूप होनी चाहिए
और उसमें वस्तु, गुण और क्रिया अथवा व्यापार समष्टि को भाव जगाने की वैसी क्षमता होनी चाहिए जैसे प्रस्तुत में है। ये चिंतामणि भाग में 1 में कहा है रामचंद्र शुक्ल ने और पृष्ठ 168 में कहा है। बाबू गुलाब राय की मान्यता है जब तक अलंकार भीतरी उत्साह के घोतक होते हैं तब तक वे शोभा को उत्पन्न करने वाले कहे जा सकते हैं, किंतु जब वे रूढ़ी या परंपरा मात्र रह जाते हैं तभी वे भार रूप दिखाई देने लगते हैं। सिद्धांत और अध्ययन में कहा है पृष्ठ 4 पर बाबू गुलाब राव ने, ये इनका ही ग्रंथ है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है रीति काव्य की भूमिका में पृष्ठ 94 और 95 में अलंकारों की रचना के मूल कारण की तलाश करते हुए कहते हैं मन के उच्छ्वास के साथ वाणी अनिवार्यता उच्छ्वासित हो जाती है। वाणी का यही उच्छ्वास उक्ति वैचित्र है, इसीलिए व्यापक अर्थ में अलंकार उक्ति वैचित्र है। आधुनिक मनीषियों के उक्त निष्कर्ष से यही पता लगता है कि काव्य में अलंकारों का प्रयोग विषयानुरूप या तथा नियंत्रित रूप में ही किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था अलंकार संप्रदाय। अलंकारों के बारे में मैंने पूरा आपको अच्छे से बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और नेक्स्ट डे मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब रिद्धि संप्रदाय लेकर आऊँगी आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। जब तक नेक्स्ट वीडियो में